हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र स्वास्थ्य एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही थी उत्तर प्रदेश पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों के बारे में, जिसमें से सारे चैप्टर समाप्त हो गए हैं। अब आगे क्रमशः बढ़ते हुए हम आपको इसमें से पर्यटक और धार्मिक स्थलों के बारे में जो अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम कराने जा रहे हैं। आप इसको देखिएगा। आगे क्रमशः बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, यानी आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी, या फिरोज तुगलक ने की थी, या खिज खान ने की थी, या सिकंदर लोदी ने की थी? ए, बहलोल लोदी ने की थी। बी, फिरोज तुगलक ने की थी। सी, खिज खान ने की थी। डी, सिकंदर लोदी ने की थी। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2005 में मुख्य परीक्षा में पूछा गया और दोबारा ये रिपीट हुआ यूपी पीसीएस में 2004 में पूछा गया, यानी 2004 में पूछा गया और 2005 में पूछा गया। ये इसका आंसर होगा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक, अब आगे क्रमशः बढ़ते हुए हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया था। ए, कन्नौज प्रयागराज में, या बी, प्रयागराज में या थानेश्वर में, सी, थानेश्वर या बल्लभी में, डी, बल्लभी या प्रयागराज में। ये पूछा गया था प्रश्न यूपी पीसीएस 2003 में, यानी ये 2003 में ये प्रश्न पूछा गया। इसका आंसर होगा हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया था कन्नौज और प्रयागराज में। इसका आंसर ये है, कन्नौज और प्रयागराज में। आगे, नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में स्थित है? उज्जैन में, ए उज्जैन में, बी मथुरा में, सी सीतापुर में, और डी जबलपुर में। ये प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस 2002 में। इसका आंसर जो है, नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में सीतापुर में ये स्थित है। ठीक, आगे, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए, वैशाली में, बी, लुम्बिनी में, और सी, कपिलवस्तु में, और डी, पाटलिपुत्र में। ये पूछा गया था यूपी पीसीएस 2002 में। देखिए, पीसीएस में ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहने का मतलब है ये इतने टफ प्रश्न हैं और पीसीएस में और आईएएस में पूछे जाने का मतलब है ये प्रश्न बहुत ही टफ है, यानी कि बहुत ही कठिन प्रश्न है। आगे, जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? ए, गयासुद्दीन तुगलक, बी, मोहम्मद बिन तुगलक, सी, फिरोज तुगलक, और डी, अकबर। यानी कि ये पूछा गया था यूडीए में 2002 में प्रश्न ये पूछा गया था और इसका आंसर होगा जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? ये पूछा गया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इसकी स्थापना की गई थी। आगे, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ए, आगरा में, बी, बाराबंकी में, सी, एटा में, और डी, इटावा में। यानी कि ये प्रश्न पूछा गया था यूडीए 2002 में। यानी अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म इटावा में हुआ था, और एटा में हुआ था। इसका आंसर ये होगा। आगे, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कहाँ है? प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? ये प्रश्न पूछा गया था स्वास्थ्य एवं शिक्षा से रिलेटेड जो पेपर हुआ था 2003 में पूछा गया था। ए, अयोध्या, बी, वाराणसी, सी, इलाहाबाद, या डी, कन्नौज। यानी कि इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर, यानी कि वाराणसी होगा इसका आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये इसका सुमेलित कौन सा नहीं है? श्रृंगवेरपुर बांदा, बी, श्रृंगवेरपुर बांदा, बी, हसनापुर मेरठ, सी, विंध्याचल मिर्जापुर, डी, देवांशरी बाराबंकी। ये प्रश्न पूछा गया था स्वास्थ्य शिक्षा से जो पेपर हुए थे, जो वैकेंसी की आई थी, उसका जो पेपर हुआ था 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था।
ये इसका आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। श्रृंगवेरपुर बांदा यानी श्रृंगवेरपुर ये गलत है। ये श्रृंगवेरपुर कहाँ है? ये इलाहाबाद में है। ये श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद में है। इलाहाबाद श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद में है। ये इसका प्रश्न है, यानी कि ये श्रृंगवेरपुर बांदा ये गलत है, ये इलाहाबाद में है। हसनापुर मेरठ में है, विंध्याचल मिर्जापुर में है, देवाश्री बाराबंकी में है। ये आंसर है। आगे इस पे हम टिक करे दे रहे हैं कौन कौन से प्रश्न सही हैं। प्रश्न 1 का जो प्रश्न है डी सही है, और 2 का प्रश्न जो है ए सही है, और 3 का प्रश्न है सी सही है, और बी का प्रश्न जो है बी सही है। 4 का प्रश्न बी सही है, और 5 का प्रश्न जो है वो बी सही है, और 6 का प्रश्न जो है ये सी सही है, और 7 का प्रश्न जो है बी सही है, और 8 का प्रश्न जो है ए सही है। कहने मतलब ये प्रश्न अभी तक जो पूछे गए हैं पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमने आपको बता दिया है। ये प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। मेरी क्लास ज्वाइन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपको बहुत फायदा मिलेगा।